नमस्कार, मैं खुशबू राव और आप देख रहे हैं दैनिक साथी। आज हम देश के अलग अलग कोने में 7 सितंबर को मनाए जाने वाले जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के रेवाड़ी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनसे आज भी रेवाड़ी के बहुत से लोग परिचित नहीं हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी। आखिर क्या है रेवाड़ी शहर का इतिहास और कैसे यह भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, तो चलिए जानते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि धार्मिक आस्था के क्षेत्र में भारत विश्व विख्यात है। इसी आस्था पर जीवित है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग ही स्थान है। कथाओं और महाभारत के अनुसार मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म माँ देवकी के गर्भ में उस समय हुआ जब चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप था और धर्म जैसे खत्म सा ही हो गया था। लोगों का आज भी विश्वास है कि धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत में इसी उद्देश्य के लिए मनाई जाती है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रूप सनातन दास है। मैं इस्कॉन पंजाबी बाग से जुड़ा हुआ हूँ। पर्सनली मैंने बीटेक किया थापर इंस्टीट्यूट से, पटियाला से, और लगभग 11 साल पहले मैंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया है। तब से मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। रेवाड़ी में जिस तरह से अभी स्कूल का कार्यक्रम चला, क्या पूरा कार्यक्रम है और भी आगे क्या रहने वाला है? तो अभी हमने भागवत कथा की है, लगभग 8 दिन वो कथा चली थी और कल को जन्माष्टमी है। तो कल सुबह 4:30 बजे हम मंगल आरती करेंगे अपने केंद्र में और 8 बजे भगवान के विशेष दर्शन खोले जाएंगे। उसमें विशेषता है कि स्पेशल पोशाक भगवान के लिए वृंदावन से मंगवाई गई है और भगवान की जो सजावट है वो फूलों से की जाएगी। और 8 बजे दर्शन खुलने के बाद 9 से 10 हम भागवत कक्षा करेंगे और शाम को 4 बजे भगवान का जो झूला है उसकी तैयारी की जाएगी। उसकी जो श्रृंगार है फूलों से किया जाएगा। और फिर 9 से 11 शाम को राधा कृष्ण का विशेष अभिषेक किया जाएगा, महाअभिषेक। और 11 बजे के बाद भगवान को 56 भोग लगेगा और रात को 12 बजे जब भगवान अवतरित हुए थे भगवान की जो महाआरती है वो की जाएगी। और फिर 1 बजे सब भक्तों के लिए प्रसादम हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। रेवाड़ी या दक्षिण हरियाणा की बात कर लें, श्री कृष्ण से विशेष महत्व है, यहाँ से जुड़ाव भी लोगों का है। तो जो भक्त हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी एक बड़ा महत्व होता है, तमाम लोग चाहते हैं कि उससे जुड़े। आपने भी लार्ज स्केल पर रेवाड़ी में देखा स्कूल की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भगवान इंदिरा धाम में क्यों आते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजामि, कि जब जब इस धरती पे अधर्म में बढ़ावा होता है और धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। तो भगवान यहाँ पे विशेष रूप से धर्म को बताने के लिए आते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि में हमें भगवद गीता का संदेश दिया। तो जन्माष्टमी के पर्व पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवद गीता का अध्ययन करें और उसके जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं। क्योंकि भगवान से जुड़े बिना हम सुखी नहीं रह सकते हैं, इसलिए भगवान से जुड़ना आवश्यक है। और कल भगवान की जन्मतिथि है, इस जन्मतिथि में हमें ये संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया भी कि इस्कॉन क्या खास करने वाला है, लोग जाने, रेवाड़ी के लोग भी इसमें शरीक हो सके, तमाम क्या व्यवस्थाएं की गई है लार्ज स्केल पे ताकि लोगों को पता चल सके, वो भी यहाँ पे आ सके। तो इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता को पैदा करना। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। हर शनिवार को सुबह 9 से 10 भागवत कक्षा होती है और हर रविवार को शाम को 4 से 6 गीता कक्षा होती है और शाम को 6:30 हम गौर आरती करते हैं और 7 बजे महासंकीर्तन किया जाता है। तो इन सभी कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग भगवान के साथ जुड़े और जो आध्यात्मिकता है उसको अपने जीवन में लागू करें। जब हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है और जो वास्तविक संपन्नता और खुशी है वो हमें प्राप्त होती है। बीते दिनों में देखा गया रेवाड़ी में कहीं ना कहीं आप लोगों की ओर से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी बढ़ा इस्कॉन की तरफ। ये क्या प्रयास है, आपका क्या टारगेट है रेवाड़ी की बात कर लेते हैं इस तरह से? टारगेट हमारा यही है कि लोगों को भगवान का संदेश दिया जाए। संदेश भगवान ने भगवद गीता में दिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो जो भी हम चर्चा करते हैं, प्रवचनों में बताते हैं, इन्हीं दोनों ग्रंथों में से लिया जाता है, भगवद गीता में और श्रीमद् भागवतम में, और इन्हीं ग्रंथों का हम वितरण भी करते हैं। तो हमारे ही उद्देश्य होता है कि लोगों को ये ग्रंथ दिए जाएं, उनको पढ़ाया जाए और जो ज़्यादा रुचि दिखाते हैं तो उनको हम पर्सनली ट्रेन करते हैं। हमारे सेंटर में, केंद्र में अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। बड़ी कक्षाएं भी होती हैं जनरल पब्लिक के लिए, छोटी कक्षाएं होती हैं जो रुचि दिखाते हैं लोग, उनको अलग से ट्रेनिंग देने के लिए।
क्या रुझान अभी रेवाड़ी में मिला है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से चल रहा है आपका? तो लगभग 1.5 साल हमें हो गया है यहाँ पे आए हुए। तो रुझान काफ़ी अच्छा है लोगों का, काफ़ी लोगों से हमें प्राथमिकता मिली है, लोग आते हैं, सीखना चाहते भी हैं। और पिछले गत वर्ष लगभग 1.5 साल में हमने कम से कम 50-60 अच्छे लोगों को हमने प्रशिक्षण भी दिया है भक्ति के अंदर, प्रशिक्षण ले भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में ये जो संख्या है और आगे बढ़ेगी। एक निजी क्वेश्चन आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ, हालांकि वो उस पर आपको स्वतंत्रता आप बताना चाहिए ना। आपने बीटेक की डिग्री की, जैसे कि बताया थापर यूनिवर्सिटी का अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है, अच्छा पैकेज आप लेकर अच्छी नौकरी कर रहे होते, कहीं फॉरेन में होते आज, लेकिन ऐसा क्या आपके जीवन में बदलाव आया कि आप अध्यात्म की ओर आ गए? तो बताया जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन का तो सुधार करना ही चाहिए, साथ में दूसरे मानवता का भी भला करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको सबसे पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। अपना जन्म सार्थक करना मतलब अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए, और अपना जन्म सार्थक करने के बाद परोपकार करना चाहिए। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है कि सभी मानव सभ्यता को भगवान के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो यही मेरा उद्देश्य था जब मैं बीटेक कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मैंने नौकरी भी किया 3 साल गुड़गांव में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो उसी टाइम में भक्तों के संपर्क में आया था, भगवद्गीता को पढ़ा, भागवतों को पढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें पता लगी। फिर तब मैंने निर्णय किया कि अपने जीवन को भी सुधारना है और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी मदद करनी है, उनको भगवान के साथ जोड़ने की। तो इसलिए भी मैंने ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन किया। बड़ा डिसीजन होता है, बड़ा लाइफ में कहीं टफ भी होता है। क्या कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा जिसने कि आपको प्रेरित किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या कुछ इस तरह का कुछ घटित हुआ हो लाइफ में कि हाँ मुझे इस तरह से जाना? क्योंकि आपके तमाम साथी भी रहे होंगे, वहाँ जॉब कर रहे होंगे, तमाम गृहस्थ जीवन भी जी रहे होंगे। तो भक्ति के अंदर दोनों तरह के आश्रम हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम भी है और गृहस्थ आश्रम भी है। पर निजी जीवन में मेरे क्या हुआ था कि मेरे एक भक्त से भेंट हुई, उन्होंने मुझे भगवद्गीता गिफ्ट की, मैंने भगवद्गीता पढ़ी। तो भगवद्गीता को पढ़ के भी मेरे अंदर विचार आया क्यों ना इसी संदेश को अपने निजी जीवन में अपनाया जाए और दूसरे लोगों की भी मदद की जाए। भगवत गीता का क्योंकि बड़ा सार है, एक ऐसा कुछ लोग आप पाठकों को बता सकें, भक्तों को बता सकें जिसमें सार टिका हुआ, वो भी उससे संदेश दें ताकि मानव कल्याण किया जा सके। कर्म प्रधान का जैसे कि भगवत गीता में बताई गई है, तमाम इस तरह का कोई संदेश देना चाहिए। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान भगवद गीता को सार रूप में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आइए। तुम्हारे जन्म में हमारे जीवन में बहुत से धर्म होते हैं, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, देश धर्म है, समाज का धर्म है, और भी अलग अलग धर्म होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। पर सबसे बड़ा धर्म बताया जाता वही है कि हम भगवान की शरण में जाएं, कि भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं, हमारा भगवान से एक शाश्वत संबंध है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आइए और इस कार्य को करने के लिए डरिए मत, मैं आपको पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करूँगा। लास्ट क्वेश्चन, आप भी यूथ हैं, यूथ जीवन में आपने ब्रह्मचर्य अपना है, आज के टाइम में कितना साथ है? क्योंकि जिस तरह से यूथ तमाम नशा की ओर अग्रसर है, तो कितना एक अहम है अध्यात्म से जुड़ना? तो यूथ का अध्यात्म से जुड़ना बहुत बहुत आवश्यक है कि यूथ के अंदर एनर्जी होती है, तो अगर वो एनर्जी किसी गलत दिशा में जाएगी तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि डैम है, डैम के अंदर बहुत सा पानी है, उस पानी के अंदर बहुत शक्ति है, तो अगर उस पानी को आप सही दिशा दे देंगे तो वो पानी आपकी बिजली पैदा कर सकता है। अगर उस पानी को दिशा नहीं मिलेगी तो बाढ़ के रूप में कार्य करता है। तो इसी प्रकार से हमारी यौन अवस्था में बहुत शक्ति होती है, अगर उस शक्ति को सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो वो शक्ति समाज के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। तो इसलिए यूथ का जो चरित्र निर्माण है सबसे आवश्यक है, और वो चरित्र निर्माण केवल भगवद्गीता के संदेश के अनुसार ही हो सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं। खासकर उत्तर भारत में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवाड़ी शहर का भगवान श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता माना जाता है। महाभारत काल में भी रेवाड़ी के नामकरण का उल्लेख मिलता है और कहते हैं कि आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व यहाँ के शासक राजा रेवत होते थे और उनकी पुत्री का नाम रेवती था,
जिसे वह प्यार से रेवा कहा करते थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से किया और विवाह के समय यह नगर उन्हें दहेज के रूप में दे दिया गया। पहले इस शहर को रेवा वाड़ी कहा जाता था क्योंकि राजकुमारी रेवती का प्यार का नाम रेवा था, लेकिन काल चक्की में पिसते पिसते यह नाम संक्षिप्त होकर आज रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी में बलराम की बारात में आए भगवान श्री कृष्ण को जहाँ ठहराया गया था उस जगह को बलभद्र सराय के नाम से भी जाना जाता है और जहां इसी बारात में आए 5 पांडवों को ठहराया गया उस स्थान को आज भी मोहल्ला पांचावाला के नाम से जानते हैं। आज भी रेवाड़ी शहर में ये ऐतिहासिक स्थल अपनी विशेष पहचान लिए हुए मौजूद हैं और जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर इन स्थलों का इतिहास श्री कृष्ण की भक्ति में और अधिक जीवंत दिखाई पड़ता है।